ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में आज हम पढ़ेंगे यज्ञ के एक विशेष सेवाधारी भाई का आबू में आना। और बाबा बोले कि सांपों से ही तो हमारा मुकाबला है। जब शिव बाबा ने सिंध अथवा पाकिस्तान से यज्ञ को भारत में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया, तब आबू में ब्रज कोठी लेने तथा ब्रह्मा मुख वंशावली के आवास निवास आदि के लिए उचित प्रबंध करने के लिए सबसे पहले एक विशेष अनुभवी ब्रह्मा कुमार को भेजा गया था। वे यज्ञवस्तों में से एक मुख्य भाई थे जिन्हें शिव बाबा ने विश्व किशोर नाम दिया था। सचमुच जैसा उनका नाम था वैसा उनका पुरुषार्थ भी था। वे भविष्य में विश्व के मालिक श्री नारायण के किशोर बनने जैसा ही पुरुषार्थ किया करते थे। वे इस ईश्वरीय ज्ञान की धारणा से पहले कोलकाता में एक उच्च और नामवर जवाहरी थे। लौकिक नाते से वे बाबा के भतीजे थे। उन्हें बाबा के प्रति अगाध स्नेह और अत्यंत सम्मान था। बाबा ने ही उन्हें जवाहरात का धंधा सिखाकर निपुण जवाहरी बनाया था। जब बाबा को ईश्वरीय साक्षात्कार हुए थे और उन्होंने जवाहरात के धंधे से अवकाश प्राप्त किया था, तब विश्व किशोर जी के मन में भी यह संकल्प था कि मैं भी बाबा का अनुकरण करूँगा। उन्होंने बाबा से अपनी हार्दिक इच्छा प्रकट भी की थी, परंतु बाबा ने उन्हें निर्देश दिया था कि अभी थोड़ा ठहरो, कुछ समय के बाद आपको भी पूर्ण रूपेण प्रभु अर्पण होने की राय दे दी जाएंगी। विश्व किशोर जी तो हर हाल में राजी थे। जैसे बाबा उन्हें चलाए वैसे ही चलने में उनको खुशी होती थी। कुछ ही वर्षों के बाद उन्हें इस ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ में समर्पण होने की प्रेरणा मिल गई और तब वे सपरिवार इस ईश्वरीय यज्ञ में समर्पित हो गए थे। उनकी युगल, जिनका नाम ब्रह्मा कुमारी संतरी था, भी लगन और तन्मयता तथा त्याग से इसी ईश्वरीय विद्या के अध्ययन और सेवा कार्य में लग गई थी। विश्व किशोर जी भी बहुत अनुभवी, विचारवान, निश्चय बुद्धि, त्याग वृत्ति वाले, वफादार और ईमानदार थे। वे जब कभी लोगों से यज्ञ के किसी कार्य के लिए मिलते तो लोग उनसे पूछते थे, आपका इस संस्था में क्या स्थान है? क्या आप यहाँ के सेक्रेटरी हैं? तब विश्व किशोर जी कहा करते थे, नहीं, मैं तो माताओं बहनों का एक छोटा सा सेवक हूँ, अथवा मैं तो एक मामूली ईश्वरीय सेवक हूँ। वे पत्र व्यवहार में भी स्वयं को ईश्वरीय सेवक लिखकर हस्ताक्षर करते थे। यूँ थे तो वे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के एक प्रबंधक। भारत में जब आकर उन्होंने भरतपुर के महाराजा की कोठी ब्रज कोठी को यज्ञवत्सों के विद्या अध्ययन तथा आवास निवास के लिए ले लिया। यह कोठी सन 1950 में ली गई थी। तब यज्ञ पिता, यज्ञ माता तथा सभी यज्ञवत्स आबू में पधारे थे। बाबा बोले कि सांपों से ही तो हमारा मुकाबला है। ब्रह्मा कुमारी दादी मनमोहिनी जी कहती थी कि जब मैं ब्रजकोठी से तैयार होकर बाबा, मम्मा तथा यज्ञवत्सों का ओखा बंदरगाह पर स्वागत करने के लिए रवाना होने लगी थी, तब मैंने ब्रजकोठी में ऊपर के एक कमरे में बहुत लंबा और मोटा सांप देखा। इससे मेरे मन में संकल्प उठा कि शायद मैंने यज्ञवत्सों के लिए गलत स्थान चुना है। अतः जब मैं ओखा बंदरगाह पर बाबा से मिली तो मैंने उनके कानों में धीमे धीमे स्वर में कहा, बाबा, हमने जो स्थान लिया है वहाँ तो सांप है।
मैंने बाबा को यह बता देना अपना कर्तव्य समझा था। मेरी यह बात सुनकर बाबा ने मुस्कुरा दिया। वे बोले, बच्ची, कोई हर्जा नहीं है, सांप हमारा क्या बिगाड़ेंगे? हमें तो सांपों से मुकाबला करना है। यहाँ सांपों से बाबा का अभिप्राय काम, क्रोधादि विकारों से तथा आसुरी स्वभाव के लोगों से था। बाबा के इन शब्दों को सुनकर मेरे मन को संतोष हुआ। मैंने अपने आप से कहा कि चलो, बाबा ने स्वयं ही अब इस स्थान को पसंद किया है। मेरा ध्यान इस बात की ओर भी गया कि बाबा हमारी अवस्था को बिल्कुल स्थिर और अभय बनाते हैं। जब सभी यज्ञवत्स आबू पर्वत पर पहुँचे तब उनके मन में भी यह विचार चला कि पता नहीं आबू को यज्ञ के लिए क्यों चुना गया है। परंतु समयांतर में शिव बाबा ने ज्ञान मुरलियों में समझाया कि कैसे 5000 वर्ष पहले भी यहाँ ही आदिदेव ब्रह्मा और आदिदेवी सरस्वती ने अपने वत्सों सहित तपस्या की थी, जिसकी यादगार के रूप में यहाँ विश्व का अति सुंदर दिलवाड़ा अर्थात देलवाड़ा मंदिर, अंबाजी का मंदिर, अधर देवी का मंदिर, कुंवारी कन्या का मंदिर तथा अचलगढ़ का मंदिर बना हुआ है। और यहाँ एक इतिहास प्रसिद्ध यज्ञ कुंड भी है, जिसके बारे में दंत कथा है कि इस यज्ञ में सूर्यवंशी राजकुल के पूर्वज निकले थे। तब सभी यज्ञवत्सों को यह जान और देखकर खुशी हुई कि एक ओर दिलवाड़ा में हमारी कल्प पहले वाली पार्थिव यादगारें हैं और दूसरी ओर हम अपने दैवी माता पिता के साथ अथवा आदि देव और आदि देवी के साथ इसी पर्वत पर 5000 वर्ष पहले की तरह वही ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं और सूर्यवंशी महाराजा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तभी तो कवि के लेखनी में निम्नलिखित पद अंकित किए। आँख खोल देखे दिलवाड़ा, खोले मन का बंद किवाड़ा, मंदिर के देवों की प्रतिमा, ब्रह्मा वत्सों की ही प्रतिमा। अगली कड़ी में हम देखेंगे आबू में यज्ञवत्सों का पधारना और पर्वतों पर तपस्या करना और दादी प्रकाशमणि जी का ब्रह्मा बाबा के साथ का अनुभव। तो ये देखेंगे अगली कड़ी में। तो इसे जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।